दोस्तों, मैं विकास आपके अपने YouTube चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखते हैं जो कि होगी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों पर आधारित। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो है आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चनों पर आधारित होगी। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए आज का सेशन की ओर आगे की ओर चलते हैं। देखिए, हम लोग के सामने में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, और अगर आप मेरा फॉर्मूला वाला सेशन नहीं देखे हैं तो जा करके फॉर्मूला वाला सेशन देख लीजिए। वहां पे sin c माइनस sin d वगैरह जितना भी फॉर्मूला है सभी को बिल्कुल बेसिक ढंग से और अच्छे ढंग से समझाया जा चुका है। ठीक है, बिल्कुल ट्रिक्स के साथ। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, cos 5x प्लस cos क्या है 3x। ठीक है, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन में आ जाते हैं। सबसे पहला बात हम लोग सॉल्यूशन में आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या जानते हैं हम लोग, वी नो दैट ये किसके जैसा फॉर्मूला दिख रहा है, ये दिख रहा है cos c प्लस cos d। ठीक है ना, तो इसको जब हम फॉर्मूला वाले सेशन में समझाए थे तो क्या हम बोले थे, याद करने वाला का तरीका, कि अगर cos c प्लस cos d रहे, अगर दोनों जगह पे cos रहे और प्लस आ जाएगा तो हम लोग का भी क्या आ जाता है, यहाँ पे cos ही आ जाएगा। तो क्या होगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, इतना बात समझ में आ जाता है ना यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, तो 2 के जगह पे 2 रहेगा, cos के जगह पे यहाँ पे क्या रहेगा, cos ही रहेगा, और इस एंगल के जगह पे, ठीक है, तो क्या होगा, 5x किसका एंगल है, C एंगल है, और 3x क्या हो जाएगा, D एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो 5x के हम लोग यहाँ पे रख देते हैं C के जगह पे, D के जगह पे कितना रख देते हैं, यहाँ पे 3x रख देंगे, 2 आ जाएगा, और इंटू यहां से कितना हो जाएगा, cos c, c का मतलब 5x माइनस d का मतलब कितना हो जाएगा, 3x डिवाइडेड बाई 2। आई बात समझ में यहाँ तक। तो यहां से क्या होगा, 2 cos, ठीक है, 5 और 3 कितना होता है 8, और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। चलिए एक बार लिख लेते हैं, 8x डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहां से कितना हो जाएगा cos, ये कितना आ जाता है, 5 में 3 गया तो ये होगा 2, सभी को पता है, डिवाइडेड बाई 2। तो चलिए यहां से हम लोग के सामने में क्या आ जाएगा, 2 cos, 4 में 2 डिवाइड कीजिए, तो सॉरी 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 में 2 से डिवाइड करते हैं तो 4x आ जाएगा यहाँ से, और इनटू cos कितना आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट आंसर आ गया। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग के सामने में क्या है, cos c माइनस cos d। ठीक है, cos c माइनस cos d, अगर दोनों जगह पे cos रहे, ठीक है, अगर दोनों जगह पे cos रहे तो क्या हो जाएगा, sin और sin आ जाता है। ठीक है, दोनों जगह पे cos माइनस में रहे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वहां पे sin में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए cos था, यहाँ पे पॉजिटिव साइन था, तो देखिए यहाँ पे cos आ गया ना, और अगर यहाँ पे cos है, बीच में माइनस का साइन है, तो क्या आएगा, साइन और साइन आ जाता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग। ठीक है, वी नो दैट यहाँ पे क्या हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं cos क्या हो जाएगा, c, ठीक है, माइनस cos d, cos माइनस में तो क्या हो जाएगा, यहां से 2 माइनस 2 साइन, ठीक है, माइनस 2 साइन c प्लस d बाई कितना होगा, 2 हो जाएगा, इंटू यहां से क्या हो जाएगा, साइन। ठीक है, ये क्या हो जाता है, साइन c माइनस d बाई ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। आई बात समझ में, अगर cos और cos माइनस रहे तो साइन साइन आ जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस तो माइनस रह जाएगा, 2 साइन, ये हो जाता है साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 5x क्या हो जाता है c, और 7x क्या हो जाएगा d। ठीक है, तो यहां से हम लोग के सामने में 5x प्लस 7x बाई कितना हो जाता है 2 इंटू यहां से कितना हो जाएगा साइन c, c का मतलब 5x माइनस 7x
डिवाइडेड बाई 2। ओके चलिए यहां से क्या हो जाएगा -2 साइन, है ना, 5 और 5 10 और 2 12, यानी कि कितना होता है 12x बाई 2। ठीक है, और यहां से साइन 5 में 7 गया तो क्या हो जाएगा -2, और ये रहा 2 से डिवाइड। ठीक है चलिए यहां से कितना होता है -2 साइन, 12 में 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना होगा 6x। ठीक है ओके, यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन -x। ठीक है, तो साइन -x क्या होता है माइनस साइन x, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो चलिए यहां से क्या हो जाएगा -2 साइन 6x इंटू माइनस साइन x। ये कहां से आता है भाई, ये आ जाता है सॉरी यहाँ पे cos लिख दिए हम। ठीक है, cos यहाँ पे नहीं होगा, ये होगा हम लोग का साइन। ठीक है, चलिए करेक्शन कर लेते हैं हम लोग इसको, करेक्शन भी हो गया। ठीक है, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाता है यहां से साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूला वाला सेशन अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके फॉर्मूला वाला सेशन को देख लीजिए, क्योंकि बहुत बेसिक ढंग से वहां पे समझाया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहां से क्या होगा 2 साइन, ठीक है, क्या हो जाएगा 6x इंटू यहां से आ जाएगा साइन x। ठीक, आंसर आ गया हम लोग के सामने। कोई कुछ भी दम था क्वेश्चन में, कुछ भी दम नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, तो ये रहा फर्स्ट आंसर हम लोग के सामने में, और ये रहा सेकंड आंसर। फिर से बोल रहे हैं हम यहाँ पे, अगर cos और cos पॉजिटिव रहेगा तो ठीक है, तो वो cos और cos लेकर के ही आएगा। अगर cos cos नेगेटिव रहेगा माइनस में रहेगा तो दोनों जगह पे क्या लेकर के आएगा साइन और साइन लेकर के आएगा। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, और देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए साइन और साइन दोनों जगह पे साइन साइन है ना, और क्या है बीच में पॉजिटिव का साइन है ना, तो पहले कौन आएगा, पहले आएगा साइन, उसके बाद कौन आएगा कॉस। सिंपल सा बात है यहाँ पे। चलिए यहां पे क्या हो जाएगा, वी नो दैट, सॉल्यूशन में सबसे पहले चलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन वी नो दैट, वी नो दैट यहां पे क्या हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये पहले साइन आया है ना, तो इसको क्या करेंगे, सब दोनों जगह पे साइन साइन है, पॉजिटिव है, तो पहले कौन आएगा साइन आएगा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस क्या हो जाएगा डी बट्टा 2 इंटू क्या हो जाएगा फिर कॉस क्या हो जाएगा सी माइनस डी बाई 2। इतना बात समझ में आ गया। चलिए रखिए फॉर्मूला में इसको, तो 2 तो 2 रहेगा, साइन के जगह पे क्या रह जाएगा साइन ही रहेगा, वो तो चेंजमेंट नहीं होता है। यहाँ पे 7x क्या हो जाएगा c हो जाएगा, 3x क्या हो जाएगा d हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा c के जगह पे 7x, d के जगह पे 3x डिवाइडेड बाई कितना 2 से डिवाइड इंटू कॉस। ठीक है, तो c के जगह पे कितना हो जाएगा 7x माइनस d के जगह पे 3x डिवाइडेड बाई कितना 2 से डिवाइड। ठीक है, तो 7 और 3 10। ठीक है, तो चलिए यहां से हम लोग क्या लिख लेते हैं साइन, 7 और 3 10, यानी कि कितना होगा 10x डिवाइडेड बाई 2। एक बार लिख लेते हैं चलिए इंटू कॉस, 7 में 3 गया तो क्या हो जाएगा 4x बाई 2। ओके चलिए, तो यहां से क्या हो जाता है साइन 5x डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 5x, सॉरी 10x डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा 5x इंटू यहां से कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहां पर भी हम लोग सॉल्यूशन कर देते हैं। फॉर्मूला को याद करने का बिल्कुल बेसिक तरीका है, रटना ही नहीं है, जो बोल रहे हैं बस इतना सा याद रखिए। ठीक है, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, देखिए साइन सी माइनस साइन डी है ना, सिंपल सा बात यहां पे हम बता रहे हैं। देखिए साइन सी माइनस साइन डी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, अगर साइन और साइन दोनों माइनस में रहे, साइन और साइन माइनस में रहे तो पहले कौन आता है कॉस आता है। देखिए यहाँ पे साइन और साइन पॉजिटिव था ना, तो पहले कौन आता है साइन आ गया, फिर बाद में कॉस आया। लेकिन अगर पहले साइन और साइन दोनों माइनस में है तो पहले कौन आएगा कॉस आएगा।
तो यहाँ पे क्या होगा 2 cos, ठीक है, c प्लस d बट्टा 2 इंटू क्या हो जाएगा साइन c माइनस डी बाई 2, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब फॉर्मूला रखते हैं 2 cos क्या होगा 5x क्या है c है और 3x क्या है d है, ठीक है ना, एंगल। तो c के जगह पे कितना हो जाएगा 5x प्लस dx, dx कितना हो जाएगा 3x डिवाइड बाई 2 इंटू ये क्या हो जाएगा साइन c कितना हो जाएगा ये होगा 5x माइनस d कितना हो जाएगा 3x डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहां से क्या होगा 2 cos, ओके, कितना होगा 5x और 3x को ऐड करने से 8x डिवाइड बाई कितना 2, ठीक है, इनटू यहां पे साइन और ये कितना होगा 2x बाई 2, ठीक है। चलिए यहाँ पे 2 cos 8x डिवाइडेड बाई कितना 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x इंटू यहां से कितना आ जाएगा साइन x। आई बात समझ में आता है। चलिए तो ये हम लोग के सामने में आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए अलग कलर पेन से हम लोग इसको रख देते हैं ताकि ये समझने में आसानी हो जाए। चलिए यहां से भी क्या हो जाएगा ये भी हम लोग का। चलिए फिर से बोल रहे हैं एक बार, अगर साइन और साइन पॉजिटिव रहे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन पहले आएगा कॉस बाद में आ जाएगा, ठीक। और अगर साइन और साइन माइनस में रहे तो पहले कौन आता है कॉस आता है, फिर कौन आ जाएगा साइन आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 आ जाता है। कितना समझ में आता है। इसका मतलब साइन और साइन माइनस में रहेगा तो पहले cos और फिर बाद में साइन। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। लेट LHS, तो यहां से LHS में क्या है cos कितना हो जाएगा 6x प्लस cos 4x डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा साइन 6x माइनस साइन क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। चलिए यहां पे हम लोग क्या जानते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं। चलिए यहां पे फॉर्मूला को लिखते हैं cos c प्लस cos d, दो फॉर्मूला जानते हैं ना हम लोग, cos c प्लस cos d, ठीक है। तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर cos cos दोनों जगह है और बीच में पॉजिटिव है तो हम लोग भी क्या करते हैं 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, यानी दोनों जगह cos cos हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग के सामने में साइन साइन आ जाता है यानी कि साइन c माइनस साइन d हो जाता है तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा वहां पे पहले cos आएगा फिर बाद में साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा साइन c माइनस डी बाई 2 हो जाता है। इतना बात समझ में आ जाता है सभी को, ठीक है ना। चलिए तो चलिए रखते हैं फॉर्मूला को हम लोग, ठीक है। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला में जा रहा है, ये वाला फॉर्मूला में जा रहा है, ठीक है। तो चलिए रख के देखते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा cos cos पॉजिटिव तो cos cos आ जाता है हम लोग सामने में, तो 2 cos c का मतलब 6x प्लस d का मतलब 4x डिवाइड बाई 2 इंटू फिर क्या हो जाएगा cos c का मतलब 6x माइनस d का मतलब 4x बाई 2, ठीक है। चलिए अब यहां से कितना हो जाएगा साइन c माइनस साइन d, अगर माइनस में तो पहले कौन आएगा cos आएगा ना, तो क्या होगा 2 cos यहां से हो जाता है c प्लस d बाई कितना 2, ठीक है, इंटू यहां से क्या हो जाएगा उसके बाद हो जाता है साइन c माइनस d बाई 2 हो जाता है, ठीक है। चलिए तो ये 2 से 2 कट दिए, ठीक है। तो cos यहां से कितना आ जाएगा देखिएगा यहां से सिंपल सा बात है, ठीक है। तो cos यहाँ पे 6 और 4 10, 10 बट्टा 2
कितना हो जाएगा 5x आ जाएगा इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा cos 6 में 4 गया तो कितना होता है 2, 2/2 कितना होता है x। ठीक है चलिए यहाँ से cos 6 और 4 10, 10 में 2 गया तो 5, तो कितना हो जाएगा ये cos 5x। ठीक है ओके ना यहाँ तक। sin 6 माइनस 4x कितना होगा 2x, 2x/2 तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा, तो sin x। आई बात समझ में, ये कट गया तो हम लोग के सामने में क्या आ जाता है cos x बाई sin x। तो देखिए आ गया हम लोग के सामने में cos x बाई sin x क्या होगा cot x आ गया। चलिए इसको लिख देते हैं RHS। ठीक है ना, अलग कलर पेन से भी इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। चलिए ये आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अगर cos पॉजिटिव रहे तो वो cos ही लेकर के आता है, और अगर साइन और साइन माइनस में रहता है तो कौन पहले आएगा cos पहले आएगा देखिए, और फिर साइन बाद में आ जाएगा। ठीक है हम इसको फॉर्मूला को रीडिंग नहीं डाल रहे हैं, ठीक है आप लोग हम बता रहे हैं, याद कीजिएगा ऐसे ही साइन और साइन नेगेटिव यानी साइन सी माइनस साइन डी होने से क्या होगा cos पहले आएगा फिर बाद में साइन आएगा। ठीक है, और अगर cos और cos पॉजिटिव तो दोनों जगह पे cos ही आएगा। आई बात समझ में। चलिए हम लोग के सामने में नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग देखते हैं। ठीक है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं LHS, लेट LHS। ठीक है यहाँ पे क्या हो जाता है sin 3x माइनस sin x डिवाइड बाई यहां से क्या हो जाएगा cos x माइनस cos ये रहा 3x। ठीक है तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं एक फॉर्मूला को लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग काम करते हैं। ठीक है चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं ना। देखिए sin c माइनस sin d है ना, यहां से क्या होता है sin c माइनस sin d। देखिए अगर साइन और साइन माइनस में है तो कौन पहले आता है cos पहले आता है ना, तो क्या हो जाएगा 2 cos। ठीक है c प्लस डी बाई 2 इंटू फिर क्या आ जाता है साइन बाद में आता है साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है चलिए ये तो रहा फर्स्ट फॉर्मूला इसका। सेकंड फॉर्मूला, अगर cos और cos दोनों जगह पे माइनस है, ठीक है अगर cos और cos दोनों जगह पे माइनस है इसका मतलब cos c माइनस cos d हो जाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है cos और cos माइनस में साइन साइन दोनों जगह साइन आता है। ठीक है चलिए तो माइनस क्या होगा 2 साइन। ठीक है उसके बाद क्या हो जाता है यहाँ पे c प्लस डी बट्टा 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। इतना बात सबको मालूम है ना। चलिए फॉर्मूला में रखते हैं तो साइन c माइनस साइन डी, साइन और साइन माइनस में है तो कौन पहले आएगा cos आएगा पहले ना, तो 2 cos c प्लस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c का मतलब हो जाएगा 3 और ये d का मतलब हो जाएगा x। ठीक है चलिए यहाँ पे क्या होगा 2 cos c यानी 3x प्लस d का मतलब x। ठीक है डिवाइडेड बाई 2 इंटू फिर कौन आ जाएगा साइन c माइनस डी बट्टा 2। ठीक है चलिए यहां से क्या हो जाता है यहां से 2 माइनस 2 साइन, देखिए ये क्या हो जाएगा c, देखिए यहाँ पे x का मतलब c और ये 3x का मतलब d। ठीक है तो ये क्या हो जाता है, देखिए फॉर्मूला हम लोग के सामने में लिखा हुआ है ना, तो c का मतलब कितना हो जाएगा x प्लस d का मतलब 3x बट्टा 2 इंटू फिर क्या हो जाएगा यहां से साइन c का मतलब x और d का मतलब 3x दोनों क्या में हो जाएगा माइनस बट्टा 2। ठीक है यहां तक चलेगा ना। ठीक है चलिए तो ये तो हम लोग का 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, लेकिन नहीं काटेंगे अभी ना। देखिए cos 3 और 1 4, 4 बट्टा 2 कितना होता है cos हो जाएगा 2x। ठीक यहां से 3x में x गया तो 2x बचेगा, 2 को 2 से डिवाइड करने से 1 बचेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा sin x। ठीक है चलिए अब यहां से क्या होता है -2। देखिए 3 और 1 4, 4 बट्टा 2 कितना होता है 2। ठीक है तो कितना आ जाएगा sin 2x इंटू देखिए x में -3 जाएगा तो -2 बचेगा, -2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो -1 बचेगा। चलिए तो यहां से हो जाता है sin -x।
ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा ना, ठीक है। तो चलिए यहां से हम लोग के सामने में cos 2x इंटू ये क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये यहां से हो जाता है हम लोग के सामने में sin 2x इंटू साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। क्या, माइनस साइन थीटा, थीटा में क्या है, x है। चलिए और एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, क्या हो जाता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ओके है ना। तो देखिए यहां से साइन और साइन कटेगा, तो क्या बच जाएगा, cos 2x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन 2x, ठीक है। ये माइनस और माइनस कैंसल आउट हो जाएगा ना दोनों। तो हम लोग के सामने में फाइनली RHS आ जाता है, cos बाई साइन क्या होता है, cot, cot और ये रहा 2x, ठीक है, हेंस RHS, ओके। चलिए अलग कलर पेन से इसको भी हम लोग लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है ना। देखिए, और ये तो रहा आप लोग के सामने में फॉर्मूला, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं ना। चलिए